राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अब हम लोग जो है केदारनाथ की यात्रा अपनी पूर्ण करके आगे बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सॉरी, अभी हम पार्किंग पे ही हैं। तो आगे आपको आँखें दर्शन करवाएंगे। यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, सफल रही। बारिश बहुत मिली है हमें, अभी भी बारिश शुरू हो चुकी है। दोबारा से फटाफट हम लोग चेंजिंग वेंजिंग कर रहे हैं और निकल रहे हैं। और ये रहा यहाँ का लास्ट। बहुत सुंदर, जितना सुंदर है ना उतना ख़तरनाक भी होता है। देखते देखते जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। इतनी ऊँची ऊँची खाइयाँ, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़। ये देखिए, ये पूरी पार्किंग है यहाँ की, सोनप्रयाग की। तो यहाँ से अब हमारी टेम्पो ट्रैवलर ये रही जो कि निकलने वाली है। बाल खुले हुए इसलिए क्योंकि गीले हो रखे हैं, सूख नहीं पा रहे हैं। धूप यहाँ निकलती नहीं है बिल्कुल भी, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे, शुरुआत हो चुकी है बारिश की। अगर हम बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं, बाकी आपको जैसे होगा आगे आगे आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे। ये हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में पड़ता है। ये वहाँ का मेन गेट है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये यहाँ का गेट है। यहाँ से 40 से 50 सीढ़ियाँ ऊपर आप अगर नहीं जा सकते तो गाड़ी भी अवेलेबल है। आगे हमें पंडित जी ने जो है सारी बात बताई कि गुप्त काशी का क्या महत्व है और हमसे वहाँ पूजा भी करेगी। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पांडव ने अपने भाई कौरव को मारा था, अपने गुरु को मार दिया था। उन पांडवों पे पाप लगा था गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या। तब वो पांडव जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने वेद व्यास के पास गए थे। उनके व्यास ने बोला था हिमालय में जाइए, वहाँ पे केदार नाम का कोई स्थान है, वहाँ पे शंकर भगवान तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पांडव लोग कुरुक्षेत्र से निकले, पहले बनारस काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। फिर उत्तर काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। जब यहाँ पे जब आए थे, आप गुप्त काशी बोल के यहाँ पे आए थे, तो इसका नाम गुप्त काशी नहीं था, इसका नाम मांडी गांव था। यहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती तपस्या में बैठे हुए थे। जो ही पांडव आए तो भगवान को आभास हो गया यहाँ कोई आ रहा है। ये जो बड़ा वाला मंदिर, इधर भी घुमाइए, जो बड़ा वाला मंदिर है, इसमें यहाँ पे जो है पांडव ये भगवान शंकर ने गुप्तवास ले लिया था। अच्छा। जब भगवान शंकर गुप्त हो गए तब यहाँ का नाम पड़ा गुप्त काशी। तब यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी हुई थी। माँ पार्वती के पास पांडव गए, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान ने कहीं पे भी दर्शन नहीं दिया। अंत में माँ पार्वती को दया आया तो माँ पार्वती ने पांडवों को कहा, हे पांडवों, भगवान तुमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तुम अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए, अपनी मनोकामना के लिए कोई सूखा फल लाओ। वो फल को काट के उसके अंदर सोना चांदी हीरा मोती जो भी था पांडव के पास, पांडव ने यहाँ पे गुप्तदान किया। फिर अपने पितरों को जल देने के बाद भगवान शंकर खुश तो हो गए, लेकिन भगवान ने कहा तभी मैं पूरा दर्शन नहीं दे पाऊंगा, आधा शरीर में देता हूँ, आधा माँ पार्वती। ये दूसरा जो स्थान है छोटा बड़ा मंदिर, अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने पांडव को यहाँ पे दर्शन दिया। तभी से यहाँ पे जो है गंगा यमुना की धारा निकली। यहाँ पे पांडवों ने स्नान करके और ये मंदिर की स्थापना की। तब यहाँ से पांडव जब भगवान तो निकल गए थे, पांडव पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन लास्ट में जब हिमालय में पहुंचे तो भगवान को मालूम था कि पांडव मेरे दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तो हिमालय में जाते ही भगवान ने करोड़ों भैंसों का रूप ले लिया। क्यों? ये मेरे को पहचानेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे एक मेरु पर्वत है, एक सुमेर पर्वत है, बीच में मंदिर है। भीम ने अपने दोनों पाँव फैलाए और अपने भाइयों को बोला, इन भैंसों को एक एक करके हाँको, जो नकली भैंस होगा वो मेरे पाँव के नीचे चले जाएगा, और जिस भैंस में भगवान का अंश होगा वो भैंस नहीं जा पाएगा, तभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। चलते चलते सारी नकली तो निकल गई, लेकिन केदारनाथ जो शिवलिंग जो भगवान है वो भैंस इधर उधर भागने लगे। पांडव पहचान गए यही भगवान है। जो ही पांडव ने उसकी पूंछ पकड़ी, उसने अपना सिर जो है नीचे जमीन में गाड़ दिया। जब तक वो पूरी भैंस समाने वाली थी तब तक भीम ने उसका पीठ का ऐसा पकड़ दिया। जो भैंस का पृष्ठ भाग है ये भगवान ने शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में छोड़ दिया। उसका सर जो है पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में है, और ये जो भुजाएं हैं इसी पंच केदार में है। जो भगवान की डोली 6 महीने केदारनाथ जाती है, 6 महीने सामने उठमठ में रहती है, उसका नाम है पंच केदार। केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। फिर उनको आकाश में, हे पांडवों, भगवान ने यहाँ पे तुमको शिवलिंग के रूप में दर्शन दे दिया है, यहाँ पे अपने हाथों से घी का लेपन करो। तो केदारनाथ में इसलिए घी लगाया जाता है आप लोगों के हाथों से। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव हो त्रायमाम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरिहरो। इसलिए इस काशी में इस नारियल जो है उस नारियल को काटा जाता है, उसमें अपनी श्रद्धा से जैसे भगवान ने आपको दिया है इसके अंदर गुप्त दान रखा जाता है। आप 100 रखो, 200 रखो, 500 रखो, 1000 रखो। इसका दान करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके घर में सुख शांति मिलती है, कारोबार में वृद्धि होती है। गलती से कोई पाप हो जाता है ज़िंदगी में, उसका प्रायश्चित किया जाता है।
इसका नाम है गुप्तदान। फिर आपके जो पितृ हैं, ये मोक्ष धाम है। पितरों को यहाँ पे जल दे के, पितरों को कहते हैं कि 7 कुल का उद्धार होता है। 7 कुल जानते हैं आप, माता पिता से ऊपर, तो 7 कुल का उद्धार होता है। यही यहाँ का विधान है। बोल काशी विश्वनाथ की। आपने पहले गंगा में जाना है, फिर यमुना छीटा लेना है, उसके बाद यहाँ पे पूजा होता है। और इस महत्व को जानने के बाद हमें भी लगा कि हमें यहाँ पूजा करवानी चाहिए, तो हमने पंडित जी से आग्रह किया और उन्होंने हमें पूजा, वहाँ पर पूजा भी करवाई। पूजा हमने अपने पितरों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा भी करवाई। और वहाँ पर पूजा का हर एक महत्व भी पंडित जी ने हमें बताया। उत्तरायणी मंगल मासे आषाढ़ मासे कृष्णी पक्षे शुक्ली पक्षे शुक्ली चतुर्थ्यानाम पुण्यसो बासंगवासे शुभ वासरे शुभ वासरे रविवासरे अपने गोत्र, अपना नाम और अपनी मनोकामना, अपने बच्चों का नाम, सबका नाम बोलो। सपत्नी, सपुत्र, सपुत्री, सपौत्र पौत्री अखिल कुटुंब शंपूर्व श्री केदारेश्वर यात्रा कर्मणि दत्ता चे भूवाणसी क्षेत्रे गुप्तवाणसी क्षेत्रे गंगा जमुना मनकर्णिका कुंड स्नान गुप्तदान नारकेला कास पात्र सुवर्ण दान जिमिदान भूमिदान बददान सर्व शुद्धा सर्वशालंकादि सब परिपूर्ण। लक्ष्मी जगत्याम भौरात्रि पार्श्वमयी खानम। जय वृद्धि कल्याण हो, धनवान हो, पुत्र पौत्रवान हो, ऐश्वर्यवान हो और सदा स्वागत हो। काशी में आए ब्राह्मण द्वारा जल दे रहे हैं, जल स्वीकार करो यात्रा मंगलमय करो। हमारे घर में शुभ हो, शांति हो, यश हो, विजय वैकुंठ को वास करो फुल तीर्थ उद्धार निमित्त ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा, पितृ दक्षिणा मैंने उन पितरों के नाम से अन्नदान के लिए अन्नदानम गोदान तस्में सुधा तस्में सुधा तस्में सुधा तस्में सुधा। जिनको आपने जल दिया है उनका स्मरण करो और अपने आंखों में लगाओ। ओम ब्रह्मा हम गुप्त काशी में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा बहुत अच्छे से हो गई। यहाँ का मंदिर है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ का मंदिर है और ये यहाँ के जल कुंड है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ दर्शन करती हूँ। गंगा जल, जमुना जल, वैसे तो यहाँ 7 कुंड बोला जाता है। ये आप सामने से दर्शन करिएगा। ये रही, ये यमुना जी हैं और वो जो इधर के हैं वो गंगा जी हैं। ये दोनों हैं, ये गुप्त काशी है और ये पूरा यहाँ का पूरा मंदिर है। हाँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। गुप्त काशी जी के दर्शन करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव यानी बद्रीनाथ धाम के लिए निकल ही गए थे कि रास्ते में हमें बहुत बड़ा ये लैंडस्लाइड मिला, जिसको क्लियर करने में 2 से 3 घंटे लगे और हम इसी तरह वहाँ पर 2 से 3 घंटे जाम में फंसे भी रहे। पर प्रभु की कृपा से हम ठीक ठाक बद्रीनाथ धाम पहुँच गए थे। लैंडस्लाइड हमें और भी कहीं मिले, बहुत कहीं छोटे, कहीं आधा घंटा, कहीं 15 मिनट हमें टाइम लगा ही था। तो वहाँ पहुँच गए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कराऊंगी। कीप वॉचिंग।